चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, द बुलियन एक्सप्रेशन a प्लस बी बार प्लस सी प्लस डी बार प्लस बी प्लस सी बार होल कॉम्प्लीमेंट इज सिंप्लीफाइज टू। गेट 2016 में से 2 मार्क्स में पूछा गया था। स्क्रीन को रोक दीजिए और आंसर कीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए मैं अब सॉल्व कर रहा हूं, आप सब लोगों ने आंसर किया होगा, जो भी आंसर आ रहा है एबीसीडी में से। पेशेंस रखते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। आई होप कि आंसर आया होगा सबका और आंसर सही निकलेगा। क्वेश्चन है ए प्लस बी बार प्लस सी प्लस डी बार, अननेसेसरली इसमें ब्रैकेट लगा दिए थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, है ना, प्लस बी प्लस सी बार। अगर हम नहीं भी ब्रैकेट लगाएं तब भी चलेगा, सब एडिशन का ही तो फंक्शन लिखा है, तो ब्रैकेट इसमें कोई जरूरी है नहीं, ऐसे लगा दिया इन्होंने कंफ्यूजन के लिए। अब जरा एक चीज देखिए, क्या मैं इस पूरे फॉर्मेट को इस तरह से लिख सकता हूं, ए प्लस सी प्लस डी बार प्लस बी बार प्लस बी प्लस सी बार। क्या इतना सही लिखा हुआ है? अरे हाँ ना बोलो, सही लिखा है कि नहीं? इतना सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। b प्लस बी बार, यानी कि जैसे हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, a प्लस ए बार मैंने बताया था आपको और ऑपरेशन में, है ना, हमेशा कितना होता है, ये 1 होता है। यानी कि b प्लस बी बार का मतलब क्या है, 1 ही होगा। यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस सी प्लस डी बार प्लस 1 प्लस सी बार, मतलब क्या, ये भी 1 प्लस 1। अब बुलियन में 1 प्लस 1 मिलकर 2 नहीं होता, 1 प्लस 1 मतलब 1 और ऑपरेशन विद 1 मतलब फिर भी 1। ओके, अब इसमें हमें देखनी है एक और थ्योरम। जैसे मान लीजिए मैं इस पूरे को x मान लूं, पूरे को मैं क्या मान लूं, x मान लूं। तो इस पूरे को जब अगर आप x मानेंगे तो यहां से मैं क्या इसे ऐसे लिख सकता हूं, कॉम्प्लीमेंट हमने लिखा हुआ है, तो ये x प्लस और 1 प्लस 1 का मतलब मैं बता चुका हूं आपको, और ऑपरेशन है कि 1 ही होता है बुलियन में, देयर इज नथिंग लाइक 2। तो x प्लस 1 ये हमने और ऑपरेशन में ये भी लिखा था, आपकी कॉपी में लिखा होगा, a प्लस 1 इक्वल टू होता है 1। तो ये आ जाएगा x प्लस 1 यानी कि 1 और 1 का कॉम्प्लीमेंट होता है 0। तो आंसर आ गया ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन डी जिनका आंसर है, दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए बुलियन अलजेब्रा के कोई भी क्वेश्चन हो, आप इनको वेरीफाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं। समटाइम मान लीजिए अब ये तो मुझे क्लिक कर गया, या आपने देखा तो आपको भी क्लिक कर गया। अब मान लीजिए आपको कुछ भी हिंट नहीं मिल रही है, कंफ्यूज हो रहे हैं आप, तो बुलियन अलजेब्रा का सबसे जो लास्ट प्रायोरिटी जिसकी है, जिस मेथड की, उससे आंसर तो आ ही जाएगा। लास्ट प्रायोरिटी क्या है कि आप क्या करें कि ए बी सी की ना कोई वैल्यू अज्यूम करना शुरू कर दें। जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन में मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपको समझ नहीं आ रहा कि भाई क्या करना है, क्लिक नहीं कर रही चीजें, तो हम क्या करें, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम इसमें ए की वैल्यू कुछ मान ली मैंने 0, मेरा ऐसे मन करते जा रहा है ना, बी की वैल्यू मान ली मैंने 0, सी की वैल्यू मैंने मान ली 1 और डी की वैल्यू मैंने मान ली 1। क्योंकि ए बी सी डी कुछ भी है, अल्टीमेटली है तो लॉजिक ही, या तो लॉजिक 0 होंगे या लॉजिक 1 होंगे। तो मैंने रैंडम एक अजम्पशन ले लिया कि ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0, सी इक्वल टू 1, डी इक्वल टू 1, ले जाके इसको पुट कर दो इस एक्सप्रेशन में। तो जरा देखते हैं क्या होगा। ऑप्शन में आपने पहले इस एक्सप्रेशन में पुट किया, इस पूरे को कॉम्प्लीमेंट लगाया मैंने, ए 0 है तो 0 प्लस बी क्या माना है 0, तो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 प्लस सी को हमने क्या माना है 1 प्लस डी को हमने क्या माना है 1, तो 0 कॉम्प्लीमेंट है डी बार, है ना। बी को हमने क्या माना है 0, सी बार को क्या माना है, सी को माना 1 तो सी बार हो जाएगा 0। यानी कि हम देखें अगर तो 1 प्लस 1 प्लस 0 0 यानी कि 1 का कॉम्प्लीमेंट मतलब 0। अब हो सकता है कि मल्टीपल ऑप्शंस इसको वेरीफाई कर दें, तो पहला ऑप्शन तो कभी नहीं हो सकता, इतनी बात समझ में आ गई हमको। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि आंसर तो 0 आ रहा है। अब हो सकता है कि दूसरा ऑप्शन सही हो। दूसरे ऑप्शन के हिसाब से देखो क्या आ रहा है, दूसरे ऑप्शन को अगर मैं सॉल्व करता हूं, ऑप्शन बी को अगर मैं सॉल्व करूं, देखो जरा क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0 डॉट बी की वैल्यू कितनी है 0, यानी कि इसका भी आंसर आ रहा है 1,
तो हमारा जो ऑप्शन बी है ना वो भी कभी नहीं हो सकता। अब जो तीसरा ऑप्शन है वो सी ऑप्शन क्या है, ए डॉट बी, यानी ए की वैल्यू कितनी है 0 और बी की वैल्यू कितनी है 0, यानी कि 0। अब ये भी 0 दे रहा है, यानी कि ऑप्शन सी या ऑप्शन डी में से एक आंसर है। अब क्या करें भाई, दो आंसर तो हो नहीं सकते, कोई मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन थोड़ी है ये, दो आंसर नहीं हो सकते, मतलब एक ही आंसर होगा। मतलब क्या करें, अब क्या करना चाहिए, अब वैल्यू अजम्पशन का आप चेंज कर दीजिए, यानी कि वैल्यू अजम्पशन में इस बार हमको दिक्कत किसकी वजह से आई है, ए बी की वजह से आई है। तो ए बी की जो वैल्यूज हमने पहले ली थी, अब मैं इसमें अलग लेता हूं, ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 1 ले लेता हूं, सी इक्वल टू 0 डी इक्वल टू 0 ले लेता हूं। ध्यान देना, ऑप्शन ए बी पहले ही मैदान से बाहर हो चुके हैं, अब हमें उनसे कोई मतलब नहीं, अब वो मैच करें नहीं करें कोई मतलब नहीं, चेक ही नहीं करना। चेक इसके लिए करना है सी एंड डी में से कौन है। अब एक्सप्रेशन में ये वैल्यू पुट कर दो, कौन सी, ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 1 सी इक्वल टू 0 डी इक्वल टू 0, पुट करके देखो जरा। 1 प्लस अब एनीथिंग, इसमें कुछ भी आता रहे है ना, कुछ भी आया टर्म 0 1 0 कुछ भी आया, आंसर क्या है 1 का कॉम्प्लीमेंट यानी कि 0। अब अगर a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ऑप्शन सी जो है वो आंसर देगा 1, लेकिन यहां पर आया है 0, मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सो दिस अप्रोच इज ऑल्सो यूजफुल। ऐसा नहीं है कि ये अप्रोच काम नहीं आती, कई बार बहुत जरूरी है, कई बार यही अप्रोच है जिससे आंसर आ जाएगा। समटाइम मान लीजिए बहुत सारे वेरिएबल्स दिए, एक एग्जांपल मैं कराऊंगा अभी आपको, तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल ऐसे होते हैं जिनमें इक्वेशंस इतनी कॉम्प्लेक्स टाइप की दी हैं, तो क्या करें, वेरीफाई करें और निकल जाए बाहर, आंसर आ गया, सही आंसर है। ओके, अब ये जो अप्रोच है हिट एंड ट्रायल वाली, ये फेल कहां होती है, जैसे सिंपल एग्जांपल है और ऑप्शन दे दिए गए हैं, हमें थ्योरम से कर लेना चाहिए, 30 सेकंड में आंसर आ जाता, और हम लगे हैं ए बी सी की वैल्यू अज्यूम कर करके वेरीफाई करने उनको, A1 B0 ये वो आप करते रहेंगे तो समय उसमें कई बार क्या होता है ज्यादा वेस्ट होता है। तो ये अप्रोच कब यूज करनी है, जब आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि यार कैसे मिनिमाइज होगा, फिर आपको हिट एंड ट्रायल पे चले जाना है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हिट एंड ट्रायल से ही करना बेटर है, तो मैं वो कराऊंगा अभी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये मेथड समझ में आ गया होगा सभी को। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, रीड द क्वेश्चन एंड पॉज द स्क्रीन। क्वेश्चन को पढ़ लें ध्यान से और स्क्रीन को रोक दें। ये गेट में आया वो क्वेश्चन है। द लॉजिक फंक्शन ये दे दिया गया है आपको, लॉजिक फंक्शन गिवन है यहां पर, एक्स वाई बार प्लस एक्स बार वाई होल कॉम्प्लीमेंट इज द सेम एज, ये किसकी इक्वल है। चार ऑप्शन आपको दे दिए हैं, इनमें से आपको बताना है कि किसके इक्वल है ये। पहले फंक्शन लिख लेते हैं, जी चीज आप लोग स्क्रीन को रोक दें अभी और इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा वो और हम मैच करेंगे ना। ये स्मॉल एक ही एक्स है ना, कंफ्यूज मत होना, दो वेरिएबल्स नहीं है। एक्स वो स्मॉल कैपिटल लिख दिया उन्होंने बाय मिस्टेक, बट दोनों एक ही वेरिएबल, मतलब एक्स ही है वो, स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स जैसी कोई चीज नहीं। ये ऐसे लिखा है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें वही फिर से हमें डिमॉर्गन थ्योरम लगानी है, तो आप सेपरेट कर देंगे दोनों टर्म्स को, एक्स वाई बार होल कॉम्प्लीमेंट डॉट एक्स बार वाई होल कॉम्प्लीमेंट, ऐसे लिखा हमने। अब यहां से फिर से हम क्या कर देंगे, इसमें यहां मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, होल कॉम्प्लीमेंट है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है और होल कॉम्प्लीमेंट है, तो क्या करेंगे एडिशन के फॉर्म में ले आएंगे। तो एफ इज इक्वल टू कितना आएगा, एक्स बार प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इनटू, क्योंकि बीच में तो मल्टीप्लीकेशन लिखा है, एक्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई बार। इतनी बात समझ में आ गई हमको। अब आगे कैलकुलेशन कर लेते हैं, देखो क्या होगा। एफ इज इक्वल टू एक्स बार, ये तो एज रख दिया मैंने, एक्स बार प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट मतलब वाई, एक्स बार प्लस वाई इनटू एक्स प्लस वाई बार। कोई ऑप्शन दिख रहा है इस तरह का, एक्स बार प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई बार, कोई ऑप्शन है? अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है इसमें, तो अब क्या करना चाहिए, अब हमें ऑप्शंस को भी समटाइम ऐसा हो सकता है कि रीअरेंज करने की जरूरत पड़ जाए। जैसे यहां पर एक्स बार प्लस वाई
इंटू एक्स प्लस वाई बार इन्होंने दिया है ना। अब मान लीजिए आप ऑप्शन बी पे जाएं या ऑप्शन ए पर जाएं, ऑप्शन ए और इसमें कोई मैच दिख रहा है आपको? कोई मैच नहीं दिख रहा है ना। अगर मैं ऑप्शन बी को देखूं, ऑप्शन बी मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि ये इट्स वेरी क्लोज, तो ऑप्शन बी को पार्शियली मैं सॉल्व कर सकता हूं। कैसे सॉल्व करेंगे? फिर से वही ब्रेक कर लो इसे, तो ये आएगा आपका कॉम्प्लीमेंट यहां पर है, मैं पहले लिख देता हूं इसे, इट इज एक्स बार प्लस वाई बार इंटू एक्स प्लस वाई। वही आपने इसे ब्रेक किया दो पार्ट्स में, तो ये आ जाएगा लाइक यहां पर आएगा एक्स बार प्लस वाई बार इंटू एक्स प्लस वाई होल बार, ये आ गया। और हम अगर इसको सॉल्व कर लें यहां से, यहां बीच में एडिशन आ जाएगा इंडिविजुअल वेरिएबल, इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो यहां आएगा एक्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट प्लस, यहां से हम देखा एक्स प्लस वाई होल कॉम्प्लीमेंट अंडर है तो एक्स बार इंटू वाई बार। अभी मैं आपको इसका एक लाइन में आंसर बताऊंगा कैसे आएगा। अभी पहले हम थोड़ा सा एक जो मेथड है उससे हम हैंडल कर रहे हैं इसको। ये आ गया, अब ये ऑप्शन बी इतना आ गया। अब मैं इस फंक्शन एफ को भी थोड़ा सा अगर सॉल्व कर लूं तो ट्रांसपोजिशन थ्योरम लगा देता हूं इसमें, 1 प्लस 2 इंटू 1 कॉम्प्लीमेंट प्लस 3। क्या लिखेंगे आप इसको? 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर यहां पर, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, यानी कि आंसर आएगा एक्स बार वाई बार प्लस एक्स वाई। मतलब आंसर तो हमको मिल चुका है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आंसर मिल चुका है। लेकिन ये क्वेश्चन इस मेथड से करना थोड़ा सा क्या हो गया, लेंथी टाइप की अप्रोच हो गई। आपने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया, फिर ऑप्शन को सॉल्व किया, तो हमें कोई दूसरा तरीका अपनाना चाहिए। अब आपके दिमाग में तरीका आ रहा होगा, ऐसा करते हैं सर हिट एंड ट्रायल कर लेते हैं, एक्स वाई की वैल्यू मान के कर लेते हैं। ये हो सकता है, लेकिन नन ऑफ द अबव दिया है, गले में फांस अटकी रहेगी कि नन ऑफ द अबव तो कहीं सही नहीं है, क्योंकि वेरिफिकेशन इज जस्ट अ हिट एंड ट्रायल अप्रोच। उसमें आपको लगा कि भाई ए और सी रिजेक्ट हो गए, मतलब सी आंसर बी आंसर है, लेकिन डी भी तो हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन में हिट एंड ट्रायल से नहीं जाना चाहिए जहां नन ऑफ द अबव आपको दे दिया गया है। हालांकि इसका आंसर बी है और वो करेक्ट है, क्योंकि मेथड से सॉल्व किया है, इसमें तो कोई हिट एंड ट्रायल किया नहीं हमने। लेकिन अब इसके अलावा भी एक अप्रोच इसमें हो सकती थी, वो क्या है देखिए। ये अप्रोच आपको थोड़ा सा तब समझ में आएगी ज्यादा अच्छे तरीके से जब हम लॉजिक गेट्स चैप्टर पढ़ लेंगे। तो लॉजिक गेट चैप्टर में हम क्या बोलते हैं, एक्स वाई बार प्लस एक्स बार वाई, इसको बोला जाता है एक्सॉर। दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्सॉर, और इसका मतलब होता है एक्सनॉर। ये मैं जो बात कर रहा हूं अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रही है, सो डोंट वरी, हम जब लॉजिक गेट पढ़ लेंगे तो ये आपको जल्दी समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन देखा, आपको समझ में आ गया, एक्सनॉर गेट दिया है, ठीक है, एक्सनॉर गेट दिया है। अब एक्सनॉर गेट के लिए अगर मैं एक्सप्रेशंस लिखूं तो इसमें अगर हम डायरेक्टली क्या लगाते हैं, ट्रांसपोजिशन थ्योरम, तो ये क्या बनेगा, एक्स वाई बार प्लस एक्स बार वाई बनेगा। यानी कि जो ऑप्शन ए है आपका वो है एक्स वाई बार प्लस एक्स बार वाई, ये तो एक्स एक्सॉर वाई होता है, तो ये तो है नहीं। अब ऑप्शन बी को देख लेते हैं, फिर से इसमें ट्रांसपोजिशन थ्योरम लग जाएगी, एक्स बार बाई इंटू एक्स बाई बार कॉम्प्लीमेंट, यानी कि एक्स बार बाई प्लस एक्स बाई बार कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये होता है एक्सनॉर गेट, क्योंकि एक्स बार वाई प्लस एक्स बाई बार इज व्हाट, एक्स एक्सॉर वाई, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स एक्सॉर वाई, यानी कि एक्सनॉर गेट। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जब आप लॉजिक गेट चैप्टर पढ़ लेंगे तो ऑब्वियस है कि ये क्वेश्चन आपको 2 सेकंड 5 सेकंड मैक्स 10 सेकंड में आंसर मिल जाएगा। अभी हमने इसको सॉल्व किया तो ये अप्रोच भी बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन हमें सम टाइम जरूरत पड़ती है तो हम ऐसे भी इसे कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ x इज इक्वल टू 1 इन द लॉजिक इक्वेशन, x इक्वल टू 1 दिया है लॉजिक इक्वेशन में, x प्लस जेड टाइम्स इनकी मल्टीप्लाई करके फंक्शन बना दिया है और बोला है इक्वल टू 1 है ये, तो पूछा है देन क्या रिलेशन इनमें से सही है। गेट का क्वेश्चन है ये भी। चलिए स्क्रीन को रोक दें अभी के अभी और सब लोग इसको एक बार ट्राई जरूर करें। तो आंसर आ गया होगा,
आंसर सभी का आ गया होगा। देखिए सब लोग ट्राई जरूर करें, जो क्वेश्चंस मैं यहां पर करा रहा हूं और आपसे बोलता हूं स्क्रीन को रोकें और सॉल्व करें, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ। मैं वहां पे जाके देख नहीं रहा हूं कि आप सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी है वो कि अगर आपको सही से सब्जेक्ट सीखना है देन जो इंस्ट्रक्शंस फैकल्टीज देते हैं वो आप माने बिल्कुल। ओके, तो सभी ने सॉल्व जरूर किया होगा इसे और आंसर आ भी गया होगा आपका। तो आंसर भी आप मैच करना जो भी आंसर आए। चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूं इस क्वेश्चन को। x प्लस जेड टाइम्स वाई बार प्लस ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट लगे हुए इसमें है ना, एक्स जेड बार प्लस एक्स वाई बार, ये ब्रैकेट क्लोज, एक और ब्रैकेट क्लोज, नया ब्रैकेट स्टार्ट, एक्स बार प्लस एक्स बार प्लस जेड बार इंटू एक्स प्लस वाई, ये इक्वल टू दिया है 1। तो सबसे पहली अप्रोच हमारे दिमाग में क्या आएगी कि यहां पर जो लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिया गया है उसको इक्वल टू आरएचएस करके देख लेते हैं कि आरएचएस में क्या दिया है, 1 दिया है। आरएचएस इक्वल टू क्या है, 1 कांस्टेंट आ रहा है मतलब, और ये लेफ्ट हैंड साइड में पूरा ये इतना टर्म आपको दे दिया गया है। तो यहां से हम क्या करेंगे, पहले जो दिया गया है वैल्यू x इक्वल टू 1, सो सिंस हमारे पास x की वैल्यू कितनी दी गई है, 1 दी गई है, पुट कर दो इसमें x इक्वल टू 1, क्योंकि आरएचएस आपको दिया है कांस्टेंट, लॉजिक 1 दिया है और यहां पर सब वेरिएबल है और एक ही हिंट दिख रही है x इक्वल टू 1, पुट कर देते हैं इसमें। पुट किया, देखो क्या होगा, 1 प्लस जेड, तो हमने कुछ किया नहीं इसमें, चलिए जेड वाई बार वही रहेगा, कुछ नहीं चेंज होना इसमें, प्लस जेड बार यानी कि वही रहेगा, प्लस अब x क्या है 1, तो ये y बार रह जाएगा सिर्फ, ये ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। अब 1 यहां पर है, x बार यानी कि 0 हो जाएगा, 0 प्लस जेड बार टाइम्स x कितना है 1। अब समझना, हमने जो थ्योरम्स सीखी हैं अभी तक, कौन कौन सी थ्योरम सीखी है, नॉट एंड और वगैरह वगैरह है ना, ये सब जो थ्योरम्स हमने सीखी हैं अभी तक उनका ज्ञान अब इसमें काम आएगा आपको। 1 प्लस ये हो गया इक्वल टू दिया है 1, इतनी बात समझ में आ गई। ये 0 को लिखने का कोई फायदा है नहीं तो हमने हटा दिया इसे। अब जरा देखना, हमने देखा कि 1 प्लस एनीथिंग, मतलब मैं इस पूरे को, कौन से पूरे को, इतने पूरे को, कितने को, इतने को, यहां से लेके यहां तक को, क्या मैं वो कोई एक वेरिएबल ए बोल सकता हूं? ये सब है क्या, वेरिएबल ही तो है, बोल सकता हूं ए वेरिएबल, एग्री करते हैं। चलिए, अगर इतनी बात हमको समझ में आती है कि हम इसे एक वेरिएबल ए बोल सकते हैं, तो हमारा जो फंक्शन है वो थोड़ा सा और सिंपल फॉर्म में आ जाएगा हमारे पास। क्या आ जाएगा जरा देखो, 1 प्लस ए, क्योंकि मैंने इस पूरे को क्या बोल दिया, इस पूरे ब्रैकेट को मैंने बिना सॉल्व करके क्या बोला, ए। बोल सकता हूं कोई नया वेरिएबल ले लिया मैंने, वेरिएबल के बदले वेरिएबल, क्या दिक्कत है, सही है, 0 को लिखने की जरूरत है नहीं। तो 1 प्लस ए टाइम्स क्या आ जाएगा, जेड बार इंटू 1 प्लस वाई, 1 प्लस वाई को क्या मैं 1 बोल सकता हूं, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 1, 1 प्लस वाई, वाई की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर 1 होगी, जब 0 होगी तो 1 प्लस 0 वो भी 1 होता है, 1 होगी तो 1 प्लस 1 वो भी 1 होता है, तो ये तो हमेशा 1 है, तो इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, या हम लिखें ही नहीं है ना, क्या जरूरत है। ये आया जेड बार इक्वल टू कितना आ गया 1, जो कि राइट हैंड साइड में दिया गया है। तो 1 प्लस ए का मतलब क्या है, और ऑपरेशन हो रहा है, 1 प्लस ए मतलब 1 प्लस ए मिल गया है 1, तो जेड बार इक्वल टू मिल गया है 1, तो जेड इक्वल टू मिल गया है 0, जेड इक्वल टू 0 मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नोट कर लें इस क्वेश्चन को जल्दी से। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the functions w, x, y and z are as follows, okay, w इक्वल टू दिया गया है आपको r प्लस p बार q प्लस r बार s, x इक्वल टू ये दिया गया है, y इक्वल टू दिया है, z इक्वल टू दिया है। अब आपसे पूछा है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन, ऑप्शन दिए 4 है ना, इनमें क्या रिलेशन है आपस में, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो, इसको एक तरीका तो क्या है, मैं सॉल्व करूं, ऑप्शन ए को सॉल्व कर लूं, सॉरी डब्ल्यू को सॉल्व कर लूं, सिंपल करूं, बेसिकली सिंपल किया डब्ल्यू को, फिर मैंने एक्स को सिंपल किया,
फिर मैंने y को सिंपल किया, फिर z को सिंपल किया। अब मैच करके देखा, अच्छा नहीं हो रहा मैच, तो हो सकता है फर्दर फिर z को और घुमाया फिराया, फिर y को थोड़ा और सॉल्व किया, x को भी ट्राई किया, तब जाके इनमें से कोई ऑप्शन एक मैच कर जाएगा। तो ये मेथड से आंसर आ सकता है, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है कि आपको 5 मिनट लग जाए, हो सकता है कि आपका 30 सेकंड में आ जाए, हो सकता है कि 10 मिनट में आए, हो सकता है कि आप थक हार के आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दें, छोड़ दें, इसको हटाओ यार। इससे अच्छा क्या होगा, इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आपको अब अपनाना चाहिए हिट एंड ट्रायल। तो हिट एंड ट्रायल ऐसे क्वेश्चंस में अच्छा काम करता है। देखिए अब मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं, स्क्रीन रोक के सबने सॉल्व किया होगा इसको, हिट एंड ट्रायल मैंने हिंट भी दे दी आपको। चलो अब स्क्रीन को रोको और सॉल्व करो, ठीक है। अब मैं सॉल्व कर रहा हूं इसे, समझिएगा जरा। इफ द फंक्शन w x y एंड z आर एज फॉलोज, w इज दिस। मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, बड़ी सिंपल सी हिट एंड ट्रायल से स्टार्ट कर रहा हूं। पहला हिट एंड ट्रायल मैं यहां पे ले रहा हूं, मैंने ले लिया p इक्वल टू q इक्वल टू r इक्वल टू s इक्वल टू 1। ऐसी मेरी मर्जी, मैंने ले लिया, 4 वेरिएबल है, सिंपल सा वैल्यू ले लेते हैं, 1 1। आप कुछ और ले लो, 0 0 मान लो, 0 1 मान लो, जैसा भी आपको उचित लगे। ऐसा कोई इसमें टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई वाली सिचुएशन नहीं है। तो पहले हमने देखा कि w की वैल्यू क्या आ रही है, ऐसा मानने पर, ऐसा मानने पर w1 आ गया, w1 मिल गया, 1 प्लस एनीथिंग। अब मैं पूरा सॉल्व करूं या आ गया समझ में, 1 प्लस आप लिखेंगे ना, r इक्वल टू 1 माना है, तो 1 प्लस एनीथिंग दैट बिकम्स, अरे इस पूरे को हम क्या मान सकते हैं, कोई एक वेरिएबल मान लो, तो 1 प्लस एनी वेरिएबल a मतलब 1। आप वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। अब x की वैल्यू देख लेते हैं क्या आ रही है, p q r बार s बार। अब देखो इसमें हर एक टर्म के साथ कॉम्प्लीमेंट है, यानी क्या आएगा देखो जरा, 1.1.0.0 प्लस 0.0.0.0 प्लस 1.0.0. यानी कि x इक्वल टू आएगा हमेशा 0, ठीक है। यानी कि इन कंडीशंस में w की वैल्यू हमको मिल चुकी है कितनी, 1, x की वैल्यू हमको मिल चुकी है 0। अब आगे बढ़ते हैं, y की वैल्यू की भी तलाश कर लेते हैं, y की वैल्यू को भी ढूंढ लेते हैं। देखो जरा y की वैल्यू क्या मिल रही है, y इज इक्वल टू, सॉल्व करें आप लोग, rs r इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1, यानी कि 1 प्लस एनीथिंग b, ये पूरा टर्म, इसमें मैं वैल्यू नहीं भी रखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ना, इक्वल टू क्या आएगा 1। तो ये हमको मिल गई y की वैल्यू, y इक्वल टू आ गया 1। अब बात कर लेते हैं लास्ट जो रहेगा z इक्वल टू कितना आ गया जरा देखो, r प्लस s, यानी कि 1 प्लस 1, अब 2 तो होता नहीं इसके अंदर है ना, तो 1 प्लस c मैंने कुछ लिख दिया तो आएगा 1, यानी कि z की वैल्यू भी हमको मिल चुकी है। अब आ जाते हैं ऑप्शंस पर। ऑप्शंस क्या कह रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि w इक्वल टू z, अच्छा ये 1 है, ये भी 1 आया है, हो सकता है सही हो। x इक्वल टू z बार, x आया है 0, z आया है 1, तो हाँ हो सकता है ये ऑप्शन ए हो। हम ऑप्शन ए को अभी हटा नहीं सकते अपनी लिस्ट में से। ऑप्शन बी को देखते हैं क्या है। ऑप्शन बी कह रहा है w इक्वल टू z बार, ये तो बात बिल्कुल गलत हो गई, क्योंकि w 1 है, z भी 1 है, तो ऑप्शन बी वो ऑप्शन है जो हो ही नहीं सकता, हटा दो इसको, चेक ही नहीं करना हमें इसके लिए। अब हम अगले हिट एंड ट्रायल में बी को इंक्लूड ही नहीं करेंगे, एक बार जो बाहर वो बाहर, ओके। ऐसा राउंड चल रहा है जिसमें एक बार में आदमी इन या आउट। तो w इक्वल टू z, ऑप्शन सी में क्या दिया देखो, w इक्वल टू z दिया है, ठीक है, w इक्वल टू z हो सकता है हो, बिल्कुल दिख भी रहा है, 1 हो सकता है नहीं भी हो इक्वल टू, लेकिन अभी तक जो कंडीशन है उसमें 1 इसका है 1 इसका, तो ये दोनों इक्वल अभी आ रहे हैं, मतलब ऑप्शन सी को अभी नहीं हटा रहे। x इक्वल टू y देखो जरा क्या है, x 0 है, y 1 है, गड़बड़ हो गई। ऑप्शन y कितना है 1, x कितना है 0, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब फिल्टर में बच गया a एंड d। अब d की बात करते हैं, w इक्वल टू बोला है y, w1 y1, ठीक है, क्या वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ z के इक्वल है, कहां है, नहीं है, y w ये इक्वल है एक दूसरे के, ये तो सही है, लेकिन वो z का कॉम्प्लीमेंट है क्या, नहीं, z भी तो 1 है, तो ऑप्शन d भी नहीं हो सकता। सो ये दिस वाज जस्ट फॉर्चुनेट ट्रायल कि जिसमें एक बार में आंसर मैच कर गया कि ऑप्शन ए ही बचा है अब तो टिक करने के लिए। टिक करो और आगे बढ़ जाओ।
अब ऐसा नहीं है कि मैंने वैल्यू पहले से सोच रखी थी कि 1 1 1 ले लूंगा तो एक बार में आंसर आ जाएगा, ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं है। आप चाहे तो 0 0 0 ले लें सबकी वैल्यू। देखिए जब 4 वेरिएबल्स हैं तो अवॉइड करें कि हमें बूलियन अलजेब्रा को सॉल्व करना पड़े, क्योंकि 4 वेरिएबल्स मतलब मोर कॉम्प्लेक्सिटी, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी, ऐसे कैलकुलेशंस को अननेसेसरी बूलियन अलजेब्रा से हैंडल करना हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। तो आप इस तरह से इसे ट्राई कर सकते हैं। आप अपने मन से जो भी वैल्यू लेना चाहें, पी क्यू आर एस इक्वल टू 0, हो सकता है एक स्टेप और चाहिए होता, मेरा स्टेप 1 में मैच कर गया, भाग्यशाली हो गए, है ना। आपका भी साथ भी ऐसे एग्जाम में हो सकता है एक स्टेप मैच कर जाए, हो सकता है 2 में, हो सकता है 3 में, 3 तक ये आंसर निकल के बाहर आ ही जाता है। ओके, चलिए तो ये अप्रोच भी हमने सीखी, किस तरह से हिट एंड ट्रायल पे जाना है और कब मेथड यूज करना है, ये भी हमने बात कर ली है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन को पढ़ लें ध्यान से, रीड द क्वेश्चन वेरी प्रॉपरली और इसको आंसर करने की कोशिश करें। क्वेश्चन है w x y z आर बुलियन वेरिएबल्स, ठीक है, देन करेक्ट ऑप्शंस आर, ये है मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, यानी कि उसमें मोर देन 1 आंसर करेक्ट हो सकते हैं, 2 सही हो सकते हैं, हो सकता है 1 ही सही हो सकता है 3 सही हो सकता है 4 सही हो। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। अब इसमें भी 4 वेरिएबल दिख रहे हैं, तो पहली अप्रोच हमारे दिमाग में क्लिक करेगी क्या, हिट एंड ट्रायल। बिल्कुल कर सकते हैं आप हिट एंड ट्रायल, करें हिट एंड ट्रायल से करें, ठीक है, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका हो गया कि हम चाहें तो, ऐसा कुछ कहीं लिखा भी नहीं कि भाई सॉल्व मत करना गलती से इनको, क्योंकि देखो लेफ्ट हैंड साइड में भी वेरिएबल है, राइट हैंड साइड में भी वेरिएबल है, तो ऐसा भी कर सकते हैं कि हम थोड़ा थोड़ा दोनों को सॉल्व कर लें फिर हिट एंड ट्रायल कर लें। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में जिसमें टर्म्स ज्यादा हैं उसको जितना सिंपल हो सकता है उतना कर लें, उसके बाद हम दोनों को मैच करा देंगे, या आप शुरू से हिट एंड ट्रायल लगा दें, या आप मैच करते करते हो सकता है कि आप सही पॉइंट पे पहुंच ही जाएंगे एक बार में। देखिए मल्टीपल अप्रोच हो सकती है, इट्स अ मैथमेटिकल एनालिसिस, कोई भी गलत नहीं है। अब बस ये है कि टाइम सेविंग कितनी किसमें हो रही है, तो वो हमारे लक की बात है। क्लियर है? चलिए, तो टाइम सेविंग पर ध्यान हमें देना ही है पड़ेगा, क्योंकि डिजिटल ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम स्कोरिंग मानते हैं। स्कोरिंग सब्जेक्ट वो होते हैं जो जल्दी आंसर आ जाए जिनमें, और सही आंसर आते जाए, तो जल्दी आंसर आना भी स्कोरिंग होने के लिए बहुत कंपलसरी है। फर्स्ट ऑप्शन, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं कि पार्शियली इन ऑप्शंस को सॉल्व करके आपको दिखाता हूं इस बार, ठीक है। आप चाहें तो इन्हें सॉल्व ना करें और आप वेरीफाई कर लें, या हम सॉल्व कर लें। तो मैं फर्स्ट ऑप्शन ए को पहले सॉल्व करता हूं आपके लिए। देखिए डब्ल्यू एक्स, लेफ्ट हैंड साइड में ज्यादा एलिमेंट्स हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे ही हाथ लगा लेते हैं पहले। डब्ल्यू एक्स प्लस डब्ल्यू वाई प्लस एक्स डॉट एक्स प्लस एक्स वाई, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखी है इसकी, ठीक है। राइट हैंड साइड हमें देखना है कहां तक ये मैच कर रहे हैं। देखिए डब्ल्यू एक्स प्लस डब्ल्यू एक्स को क्या मैं एक डब्ल्यू एक्स लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ए प्लस ए को क्या लिखते हैं हम? ए प्लस ए, कई बार लिखा हमने, इक्वल टू लिख दिया ए, सही है, बिल्कुल सही है। तो डब्ल्यू एक्स प्लस डब्ल्यू एक्स को मैं डब्ल्यू एक्स लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख दिया, प्लस डब्ल्यू वाई, एक्स डॉट एक्स को मैं एक्स लिख सकता हूं, प्लस एक्स वाई, यहां तक पहुंच गए। अब जरा देखना, क्या मैं इस डब्ल्यू एक्स प्लस एक्स को कंबाइन कर सकता हूं? यानी कि मैं एक स्टेप और जाता हूं इसमें, क्या मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं? देखना जरा, क्या मैंने ये सही लिखा है? मैंने यहां पर क्या किया, मैंने यहां पर x को 2 बार लिख लिया। गाइस ध्यान दो, यहां पर मैंने x को जस्ट 2 बार लिख लिया, कुछ नहीं किया, कोई स्पेशल ऑपरेशन नहीं लगाया है, बस x को हमने जैसे 2 बार लिखा यहां पर, तो ये एक बार WX के साथ कंबाइन कर दिया x को, एक बार हमने XY के साथ कंबाइन कर दिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसमें से x कॉमन ले लेते हैं, फर्स्ट वाले में से, ऑप्शन ए को ही सॉल्व कर रहे हैं ना। x को मैंने कॉमन ले लिया यहां से, क्या बच गया ब्रैकेट में, w प्लस 1 प्लस x, यहां से भी कॉमन ले लिया, x प्लस 1 प्लस y प्लस WY। अच्छा, ये 1 w प्लस 1 क्या होगा? ऑब्वियसली लॉजिक 1 होगा, 1 प्लस y क्या होगा? 1 होगा, तो आंसर क्या आ गया, x प्लस WY।
x प्लस एक्स को मैं x लिख सकता हूं, x प्लस डब्ल्यू वाई, x प्लस डब्ल्यू वाई यहां पर है, मतलब ऑप्शन ए हमारा सही है। ऑप्शंस आर करेक्ट बोला गया है, मतलब मल्टीपल ऑप्शन सही हो सकते हैं, तो ऑप्शन ए तो भैया सही है। अब बात कर लेते हैं किसकी, ऑप्शन बी की। ऑप्शन बी की बात कर लेते हैं, डब्ल्यू एक्स बार इंटू वाई प्लस जेड बार होल कॉम्प्लीमेंट। इस पर कौन सी थ्योरम लगा दें, डिमॉर्गन्स थ्योरम लगा देते हैं। क्या बचेगा, डब्ल्यू एक्स बार होल कॉम्प्लीमेंट, यहां मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो मैं क्या कर दूंगा, इसे एडिशन से रिप्लेस कर दूंगा, यानी कि y प्लस जेड बार होल कॉम्प्लीमेंट प्लस w बार x, w x बार इंटू y बार y प्लस जेड बार होल कॉम्प्लीमेंट। तो हमने यहां पर इस मल्टीप्लीकेशन को तोड़ के एडिशन बना दिया है। डिमॉर्गन्स थ्योरम बिल्कुल वैलिड है। ओके, यहां तक पहुंच गए। अब हमने इसको भी यहां पर भी फिर से डिमॉर्गन्स लगा दिया, तो क्या बनेगा, w बार प्लस x कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट प्लस इसमें भी फिर से हमने क्या लगा दिया, डिमॉर्गन्स लगा दिया। होल कॉम्प्लीमेंट हमें जहां भी दिखेगा उसे ब्रेक करो इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि सेपरेशन आसान होता है उससे। क्या हो जाएगा, जरा बताओ, y बार इंटू जेड कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट प्लस w बार x, इतना आ गया। अब इसको हम x लिख सकते हैं एग्जैक्टली। ओके, इस ब्रैकेट को थोड़ी देर के लिए हम हटा दें, कोई जरूरत है नहीं, सब एडिशन में लिख रहे हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखिए जरा इन दोनों टर्म्स को देखो, ये और ये मैं कंबाइन कर सकता हूं। बात समझ पा रहे हैं आप लोग, यानी कि मैं जब इन दोनों को कंबाइन करूंगा तो w बार प्लस यहां पर क्या बच गया हमारे पास, ये x है, इसमें से मैंने x कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस w बार टाइम्स y बार z, तो यहां पर आ गया x, यहां पर आ गया आपके पास x प्लस w बार प्लस, अब ये तो 1 हो गया, w बार प्लस 1 तो y बार z, तो x प्लस w बार प्लस y बार z बिल्कुल राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है। मतलब ऑप्शन बी भी क्या है हमारा, सही ऑप्शन है। ऑप्शन बी तक बात बिल्कुल सही बनी हुई है। अब हम बात कर रहे हैं ऑप्शन सी के बारे में। लेट्स सी द ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में इन्होंने क्या लिखा है, डब्ल्यू एक्स बार इंटू दिस फंक्शन, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पर अगर आप देखें तो डब्ल्यू एक्स बार इंटू वाई प्लस, मैं इस डब्ल्यू एक्स बार का इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब मल्टीप्लाई जैसे करो आप, तो एक्स डॉट एक्स बार बन जाएगा, यहां पर एक्स डॉट एक्स बार तो जीरो होता है, और डी जीरो मल्टीप्लाई विथ एनीथिंग बिकम्स जीरो, प्लस डब्ल्यू बार एक्स बार इंटू वाई, ये आया। अब हम इसको अगर सॉल्व करते हैं, ऑप्शन सी को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ नहीं किया जाता इसमें। अभी हमने देखा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो, क्योंकि एक्स डॉट एक्स बार होता है जीरो, और जीरो मल्टीप्लाई विद एनी वेरिएबल बिकम्स जीरो, तो ये जीरो हो गया। अब यहां पर क्या बच गया हमारे पास, हमारे पास बच गया डब्ल्यू एक्स बार वाई प्लस डब्ल्यू बार एक्स बार इंटू वाई, ये बच गया। अब हम अगर इसमें y का मल्टीप्लाई कर दें इनटू दिस ब्रैकेट, इस y का जो बाहर y रखा है ना, उसका मल्टीप्लाई किया मैंने ब्रैकेट में, तो बताओ जरा क्या होगा। ये आएगा डब्ल्यू एक्स बार वाई प्लस प्लस डब्ल्यू बार एक्स बार वाई। अब हमारे पास ये जो फंक्शन बना है, इस फंक्शन में से क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है आपको इसमें? इसमें मुझे दिख रहा है एक्स बार वाई कॉमन। चलिए ले लेते हैं एक्स बार वाई कॉमन, तो बाहर बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू बार, और डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू बार इक्वल टू होता है 1, तो आंसर आएगा एक्स बार वाई। क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन में दिया है एक्स वाई बार, क्वेश्चन में क्या दिया है, एक्स वाई बार, और हमारा क्या है एक्स बार वाई, मतलब ऑप्शन सी मैच नहीं कर रहा है। ऑप्शन सी इज नॉट मैचिंग LHS विथ RHS। ऑप्शन डी बच गया हमारे पास, लास्ट ऑप्शन जिसको हमें रियलाइज करना है।
ऑप्शन डी की बात कर लेते हैं, लेट्स सी द ऑप्शन डी। आप हिट एंड ट्रायल से कर रहे हैं तो वो भी सही है, मैं ये कर रहा हूं मेथड, दैट्स आल्सो ओके। तो आप जिससे भी आपको कंफर्टेबल लगे कर सकते हैं। चलिए इस ब्रैकेट का इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, तो W डॉट W हो जाएगा W एक्स वाई, तो ये बचेगा W एक्स वाई प्लस, ओके इतना आ गया। अब यहां पर हमने क्या किया, W का फिर से मल्टीप्लाई किया आगे, तो ये बच गया W वाई जेड प्लस, अब ये y का मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा W एक्स वाई एंड जस्ट सिंपली मल्टीप्लाइंग, ये फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा है इससे। W का सब में मल्टीप्लाई कर दिया, अब मैं y का सब में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो फिर y का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा W वाई जेड। अब हर टर्म दो बार लिखिए, W एक्स वाई को हमने एक बार लिख दिया, ये दो बार लिखा हुआ है, प्लस W वाई जेड को भी हमने एक बार लिख दिया। ये आंसर आ रहा है। क्या ये इक्वल है इसके? बिल्कुल इक्वल है, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड है, तो ऑप्शन डी भी सही है। मतलब मल्टीपल करेक्ट में इसके ऑप्शन ए, बी एंड डी फिट बैठ रहे हैं। ऑप्शन ए, बी, डी आर करेक्ट ऑप्शन। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं।